गुड मॉर्निंग क्लास 9th के स्टूडेंट। आप लोग नंबर सिस्टम टॉपिक में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे के सभी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बुक्स में क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक्सप्रेस 0.9999 in the form P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. बेटा ये क्वेश्चन का यूजलेस पार्ट है। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। सबसे पहले हमें आपको इसको सॉल्व करना होगा। और बेटा इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर 0.999 गिवन हो और ये इस तरह से इंक्रीज हो जाए तो हम इसको 0.9 बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप इसको ऑलरेडी जानते हैं कि इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कल बताया था, उसी टाइप से इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। तो हम आपको इसमें सबसे पहले हिंट देंगे बेटा। इसमें आपको सबसे पहले 0.999 इसको आपको क्वेश्चन नंबर 1 लेट करना है। क्योंकि बेटा ये 0.9 बार है, इसको हम 0.9 बार भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा जैसे आपको मैंने कल क्वेश्चन बताया था, ये उस टाइप का होगा। अब आपको याद होगा बेटा इसके पहले का स्टेप क्या होगा। इसके पहले का अगर आप स्टेप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर बेटा आप ऐसे लिखिए इसको, लेट x इक्वल्स टू 0.9 बार और फिर आप इसको लिखेंगे 0.999 एंड सो x की वैल्यू है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था आपको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर। और बेटा आप लोग ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये बार सिंगल डिजिट में होगा तो मल्टीप्लाई 10 से होगा, और अगर ये बार 2 डिजिट पर होगा तो मल्टीप्लाई 100 से होगा। तो यहाँ पर देखिए बार केवल 9 पर है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा बाय 10 इन इक्वेशन 1। और ये बेटा आपको क्या मिल जाएगा, 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट इधर राइट साइड में बेटा ट्रांसफर हो जाता है, तो 9.999 इस टाइप का आपको वैल्यू मिलेगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई स्टूडेंट। और अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 10x में 1x को माइनस कर देंगे आप, तो 9x होगा स्टूडेंट। पॉइंट के बाद वाले नंबर्स और पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम है, तो वो माइनस करने पर कैंसिल हो गए, और 9 में 0 माइनस करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9/9, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। देखिए आंसर में क्या आ गया है, 1। तो 1, अब ये तो आंसर हो गया हमारा, ये P upon Q फॉर्म है, 1/1 इसको हम लिख सकते हैं। ये वैल्यू है 0.99999 और ये वैल्यू 1 है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि इसमें किस टाइप का सेंस है और क्या आप इससे सरप्राइज्ड हैं। बेटा यहाँ देखो सेंस ये है कि 0.999 इज वेरी क्लोज टू 1। ये 0.999 1 के बहुत क्लोज है, इसलिए जब हम इसको P upon Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो आपको 1 आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर यही इसका सेंस होगा। ओके बेटा, अब आप देखिए आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा,
what can be the maximum number of digit be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. बेटा आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इस 1/17 में रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स बताने होंगे कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, 1/17 का डिवीज़न करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको गिवन है 1/17। आपको पहले इसको डिवाइड करना होगा। इसको लिखेंगे आप बाय लॉन्ग डिवीजन। देखिए बेटा 17 से डिवाइड होगा किसमें, 1। अब देखिए बेटा 1 में डिवाइड होगा, पॉइंट लगाएंगे आप, 0 इंक्रीज करेंगे। 17 से अभी भी डिवाइड नहीं पॉसिबल होगा, आप यहाँ पर एक 0 इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर एक 0 इंक्रीज करेंगे। अब आप 17 से डिवाइड करेंगे बेटा, अब आपको यहाँ पर 15 माइनस में मिलेगा बेटा। डिवाइड अभी भी पॉसिबल नहीं होगा, पॉइंट ऑलरेडी है, तो आप एक यहाँ पर 0 इंक्रीज करेंगे। बेटा यहाँ पर ये जो आप 17 से 1 में डिवाइड करते हैं, ये आपको सिंपल ऑर्डिनरी डिवाइड करना है, यहाँ पर कोई न्यू चीज़ नहीं करनी है। ये जो आपको डिवाइड करना होगा, ये आपको पहले की ही तरह डिवाइड करना है, इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं निकलती है, जैसे आपने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था। तो बेटा आप यहाँ पर इसको अपने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए ये डिवाइड जब आप करेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन होगा बेटा, यहाँ पर लॉन्ग ये डिवाइड जाएगा विद इन 1 पेज। और बेटा यहाँ पर ये जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स ऐसे ही इंक्रीज होती जाएंगी, और आप लोग इसको देखेंगे सॉल्व करके। बेटा ये डिजिट जो यहाँ पर आ रही है डिवाइड वाली, ये डिजिट इंक्रीज होते होते 16 डिजिट तक डिवाइड होगा। तो ये बेटा 16 डिजिट तक डिवाइड होगा, और उसके बाद 16 के बाद वाले नंबर्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, रिपीट होगा, जैसे यहाँ पर 0 5 से। तो बेटा आपको यही बताना होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीटिंग ब्लॉक बनाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 16 होगी बेटा, 16 के बाद फिर से वही नंबर्स रिपीट होने लगेंगे, लेकिन आपको ये डायरेक्टली नहीं बताना होगा, ये आपको डिवाइड करके बताना होगा। तो बेटा आप लोग इसका डिवाइड करेंगे रफ में, और देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट होता है, और फिर आप उसको देखकर फाइनल आंसर लिखेंगे। तो ये आप लोग अपने से ट्राई करेंगे बेटा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे आप लोग बुक में ही इसको रीड करेंगे। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म P upon Q, where P and Q are integers with no common factor other than 1, having terminating decimal representation। आपको बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने होंगे जो P upon Q के फॉर्म में होंगे, और जब आप उनको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हो वो 0 हो जाए, और जो आपका डिवाइड वाला आंसर होगा वो एक फिक्स्ड डिजिट्स में आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सेवरल एग्जांपल्स लेने हैं जो P upon Q के फॉर्म में है, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। आगे बोला गया है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाइड। आप क्या ये गेस कर सकते हैं कि जो Q है, Q मीन्स डिनोमिनेटर जो है, उसमें किस टाइप की प्रॉपर्टी है। तो आइए हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स ले लें। सबसे पहले आप इसका लिखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स।
बेटा यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए ऐसे 1/2 लेना। देखिए 1/2 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको बेटा 0.5 मिलेगा। देखिए 1/2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, देखिए टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद 5 के बाद डिवाइड फिनिश हो गया है। इसी तरह से आप 1.4 भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका जब आप डिवाइड करते हैं तो 0.25 मिलेगा। देखिए ये P/Q के फॉर्म में है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद डिजिट फिनिश हो जाती है। इसी तरह से बेटा आप 7/8 भी डिवाइड में ले सकते हैं। जब आप इसका डिवाइड करते हैं तो 0.875 वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से स्टूडेंट 37/25 भी आप ले सकते हैं बेटा। जब आप इसका डिवाइड करते हैं तो आपको 1.48 मिलेगा। और इसी तरह से आप 17/20 लेंगे तो जब आप इसका डिवाइड करते हैं बेटा 0.85 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लिए हैं और उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है कि आपको ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर जो Q है उसमें कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी को शो करता है। Q का मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पर ये Q है बेटा, डिनोमिनेटर को यहाँ पर Q बोल रहा है। तो देखिए इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 1/2 है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 4 है और 4 को आप देखिए 2 लिख सकते हैं। 7/8 में जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। 37 अपॉन यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो देखिए 5/5 है और यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर है वो 20 है बेटा। तो 20 को आप 2 लिख सकते हैं। अब बेटा आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू जो Q है वो बेटा या तो 2 के फॉर्म में है या तो पावर ऑफ 2 के फॉर्म में, इसको आप 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं बेटा। जैसे आप यहाँ पर देखिए इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं बेटा, इसको आप 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इसको आप स्टूडेंट 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर आप इसको 2 की पावर 2 × 5 भी लिख सकते हैं। तो आप इस पूरे पैटर्न को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा यानी रैशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ऐसे में जो यहाँ पर Q होते हैं उसमें प्रॉपर्टी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको सेटिस्फाइड मिल रही है, या तो बेटा ये डिनोमिनेटर 2 के फॉर्म में है या ये 2 की पावर के फॉर्म में है, या तो डिनोमिनेटर 5 की पावर के फॉर्म में है या तो डिनोमिनेटर 5 में है, या ऐसा भी हो सकता है कि 5 और 2 दोनों के फॉर्म में है। तो बेटा यहाँ से हम लोगों को एक कंक्लूजन निकालना होगा। वो कंक्लूजन आप ऐसे देखेंगे, here the denominators यहाँ पर बेटा जो डिनोमिनेटर्स हैं जो Q हैं is either 2 or power of 2, या तो डिनोमिनेटर 2 है या 2 की पावर में है, या either 5 और पावर ऑफ 5, या तो बेटा 5 के फॉर्म में है या 5 की पावर के फॉर्म में, और वो 2 and 5 दोनों के फॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बेटा एक कंक्लूजन है। इससे आगे आपको एक कंक्लूजन ये ध्यान रखना होगा कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 और 5 की पावर के फॉर्म में होता है।
या तो सिंगल 2 होता है या सिंगल 5 होता है या 2 और 5 के पावर में होता है। डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर यहाँ पर 2 और 5 के फॉर्म में ना हो तो समझ लीजिएगा कि वो रैशनल नंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा स्टूडेंट। अब आप लोग आगे क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating और non recurring। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का क्या मीन्स होता है। इसका मीन्स होता है बेटा टर्मिनेट नहीं हो डेसिमल, यानी वो बढ़ता जाए, इंक्रीज होता जाए, और नॉन रिपीटिंग यानी वो दूसरे नंबर चेंज होते जाए। बेटा मैंने आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कि डेसिमल एक्सपेंशन बेटा यहाँ पर 2 टाइप्स हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होंगे और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग। और बेटा यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होंगे, एक तो रिपीटिंग होंगे और दूसरे नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो बेटा जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और ये जो बेटा होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाले इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपको यहाँ पर जो राइट 3 नंबर्स, आपको ऐसे 3 नंबर्स बताने होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ये बेटा इस टाइप के नंबर तो इरेशनल नंबर होते हैं सभी। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाले नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर 3 एग्जाम्पल इरेशनल नंबर के देंगे तो वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो सकता है। तो आप लोग देखिए बेटा इसके आंसर में क्या लिखना है। देखिए बच्चों इसका आंसर होगा we know that all non-terminating and non-repeating, बेटा ऐसी हुआ नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल। ये बेटा किस टाइप के नंबर्स होते हैं, ये होते हैं इरेशनल। तो यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल आपको बताना है तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल बता सकते हैं। यहाँ पर बेटा आप √2 ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, √3 ये भी इरेशनल नंबर होता है, एंड √5 ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो आप इसके आंसर में ये नंबर्स भी बता सकते हैं। इसी तरह से आप अगर चाहें तो यहाँ पर वो नंबर्स लीजिए जो डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, वो भी आपका आंसर सही होगा। ये भी इरेशनल है, ये भी आपका आंसर सही होगा। तो आप यहाँ पर दोनों आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट वाले नंबर भी इरेशनल होते हैं लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। तो आप ये भी सिंपली लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पॉइंट वाले भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। दोनों आंसर सही होंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई करना होगा। 8 और 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग इतना करेंगे होमवर्क और फिर कॉपी सबमिट करेंगे बेटा।